हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में जो पैटर्न लिया गया है, जो प्रश्न लिया गया है, जो चैप्टर से प्रश्न लिया गया है, यानी आपका एग्जामिनर जो न्यू पैटर्न इस 2024 में जो पैटर्न ले रहा है, यानी पिछले गत वर्ष में जो एग्ज़ाम पढ़ा है या आने वाले एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम होगा, उसमें आपका एग्जामिनर जो पैटर्न उपयोग कर रहा है ना, जो लेटेस्ट टॉपिक उठा रहा है, आप सभी को इस क्लास में लेटेस्ट प्रश्न, लेटेस्ट टॉपिक को ही देखने को मिलेगा सभी प्रश्न। और आप सभी को पता ही होगा कि अगर आप सभी का नंबर ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्ज़ाम में इंक्रीज करना है तो आप सभी को क्या करना है, बस एक ही मूल मंत्र है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे, वैसे प्रश्नों पे प्रैक्टिस करो जो आपका एग्जामिनर वैसा पैटर्न उपयोग कर रहा है, यानी वैसा पैटर्न उठा रहा है, उसी पैटर्न पे आधारित पे सारा प्रश्न को कर डालो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर जी मेरा प्रैक्टिस सेट में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी रुक गया है। जैसे कि अगर 20 क्वेश्चन का कोई सेट लगा रहा है तो उसमें उसका बार बार 16 से 17 के ही बीच प्रश्न आ रहा है, 20/20 फुल बाय फुल मार्क्स नहीं हो रहा है, यानी किसी उतने ही रुक गया जाके। तो आप लोग को बस एक ही उपाय करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तो जो 16 से 17 प्रश्न के बीच जाके रुक गया था वह जाके 20/20 हो पाएगा। बस किस प्रकार से, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सोल्यूशन करो। इसी के देखते हुए आप सभी को यह क्लास सुबह भी और शाम भी हमारे तरफ से आप सभी के लिए प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो उनका टारगेट 2024 में सिलेक्शन लेना अति आवश्यक और अनिवार्य है। तो आप सभी के लिए इसी कारण यह क्लास सुबह शाम चलाया जा रहा है, समझ लो। और आज का क्लास और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का क्लास में हर प्रश्न में हर एक लॉजिक इस तरह से लगा हुआ है जो आप सभी को सोचने पे मजबूर कर देगा, समझ लो ना। और किनको किनको 2024 में सिलेक्शन लेना अति आवश्यक और अनिवार्य है, वो लाइक वाले बटन है उसको लाइक कर दो, लाइक वाले बटन को दबा दो। चलो देखो पहला प्रश्न समझना क्या है। देखो भाई, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है आप सभी से। पहला प्रश्न यहाँ पे आपका एग्जामिनर पूछ रहा है कि शब्दों का संबंध बताना है इस तरह से कि जिस तरह से कीट का संबंध मक्खी से है, स्तनपायी का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचना और समझना कि जिस तरह से कीट का संबंध मक्खी से है, या फिर इस प्रकार से सोचो मक्खी का संबंध कीट से है, यानी क्या जो मक्खी है ना वह किस वर्ग के अंदर आ जाएगा, तो कीट वर्ग के अंदर आ जाएगा। कौन, तो मधुमक्खी, जिसे मक्खी बोलो या फिर मधुमक्खी बोलो, या किसके अंदर आ जाएगा, तो कीट वर्ग के अंदर आ जाएगा। अगर हम बात करें स्तनपायी वर्ग के अंदर कौन आएगा, तो स्तनपायी वर्ग की बात हम करें तो ना पक्षी आएगी, ना मछली और ना ही सांप। तो कौन आएगा, तो वनली वन मानव किसके अंदर आ जाएगा, तो स्तनपायी के अंदर आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मानव होगा। जिस प्रकार मक्खी जो है कीट वर्ग के अंदर आ गया, मानव उसी प्रकार स्तनपायी वर्ग के अंदर आ जाएगा। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। देखो 2 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना और लॉजिक लगाने की कोशिश करना। देखो क्या कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट के जगह ना क्या होगा। आप लोग कौन सा लॉजिक इसमें अप्लाई करोगे ताकि यहाँ पे राइट आंसर फिलअप कर पाओ। तो कैसे लॉजिक पता करोगे, तो इस तरह से कि जिस तरह से 7, 14, 28, 56 आया, उसी प्रकार इतना 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 आया, तो उसी प्रकार इतना इतना लाएंगे तो यहाँ पर वाला राइट आंसर पता हमें नहीं चल जाएगा ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे, फिर इसमें राइट आंसर पता करेंगे। तो समझना, देखो
आप लोग इस तरह से सोचो कि अगर 7 से 14, 28, 56 इसमें क्या हम दिमाग लगा सकते हैं। तो सिंपल सा दिमाग लगाना कि तुम 7 से 14 पे गया तो 2 का गुना करो, तो 2 का गुना करो, यानी इस तरह से समझो कि 7 में गुना का 2 करो तो 14 आ गया, फिर 14 में गुना का 2 करो 28 आ जाएगा, 28 में 2 गुना करो तो 28 दूना का 56 आ गया। समझो ना। इसी प्रकार देखो क्या है, तो इसमें भी समझना, किसमें, इसमें भी क्या करो, तो इसमें 4 में भी गुना 2 का करो तो 4 दूना का 8, 8 में भी क्या करो, तो 8 में गुना का 2 करो तो 8 दूना 16, 16 में गुना 2 करो तो 16 दूना का 32। देखो यहाँ पे 56 आया, यहाँ पे 32 आया। अब जब इसी प्रकार से तुम इसमें देखोगे तो क्या करोगे, 9 में गुना 2 करोगे तो 9 दूना का कितना आएगा, 18। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 18। फिर 18 में गुना 2 करो तो कितना आएगा, 36, 36 में गुना 2 करोगे 72। यानी इस प्रकार से हम अप्लाई किए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 किए, तो यहाँ पे हमें राइट आंसर पता चल गया जो कि 18 आया। बोलो तो कौन सा ऑप्शन में है, तो D4 देवसेना, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी आया। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो ना, आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 3 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर, समझो। देखो 3 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना कि इस बार शब्दों का सही संबंध बताना है। क्या करना है, शब्दों का सही संबंध बताना है। जिस प्रकार 145 का संबंध 195 से है, उसी प्रकार 19 का संबंध यहाँ पे किस से होगा। तो कैसे तुम पता करोगे, तो देखो इसमें आप लोग कैसे लॉजिक लगा सकते हो। आज क्या बताया था कि आज का क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर प्रश्न के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा लॉजिक लगा रखा है, इसलिए आप सभी को यह क्लास और ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाला है। समझ रहे हो। तो देखो 144 से 195 हुआ तो हुआ आखिर कैसे, तो देखो ना, समझो। अगर हम बात करें 144 जो है यह क्या है, तो बोलोगे सर 145 जो है ये क्या है, तो बोलोगे सर अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, लेकिन आपको चाहिए 145, इसलिए 12 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दो ना तो 145 आएगा। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1 145। अब देखो यहाँ पे 195 किया है, तो इसमें किया है भाई। तो अगर हम 195 में क्या करें कि हमें इतना आ जाए, तो देखो अगर हम इसमें 14 का स्क्वायर करते हैं, हमारी बातों को समझना, 14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 14 का स्क्वायर कितना आता है, तो 196 196 कितना आता है, 196। लेकिन हमें चाहिए 195, तो 195 लाने के लिए इस 14 का स्क्वायर में 1 घटा दो ना। तो देखो 195 196 में 1 घटाओगे तो 195 आया। तो बोलोगे जी सर आ गया। यानी क्या हम किए, हमारी बातों को समझा यहाँ पे कि यहाँ पे जब हम 12 का स्क्वायर किए और प्लस 1 जोड़े तो 145 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 14 का स्क्वायर किए और 1 घटाएं तो 195 आ गया। यानी यहाँ तो पहले किसका किया, 12 का स्क्वायर करके 1 जोड़ा, उसके बाद जब अगला पद निकालने की बात आई तो 12 में 2 जोड़ दिया यानी 14, और 14 में स्क्वायर किया और 1 घटा दिया। समझ हो ना, इसमें 1 जोड़ा इसमें 1 घटाया। अब यही लॉजिक अप्लाई हमें किस में करना है, तो इसमें करना है। अब देखो यह 17 जो है ना, यह किसके स्क्वायर हो सकता है, तो अगर आप लोग बात करो कि 4 का यहाँ पे स्क्वायर लिखो तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, लेकिन देखो इसमें प्लस का 1 किया है तो आप लोग इसमें भी प्लस का 1 करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 देखो 17 आया। बोलोगे जी सर आया। अब देखो यहाँ पे पहले 12 का स्क्वायर किया था और 12 में 2 जोड़ दिया तो 14 का स्क्वायर किया। इसी प्रकार देखो 4 का स्क्वायर किया, 4 में 2 जोड़ोगे 6 आएगा, और यहाँ पे आप लोग 6 का स्क्वायर करोगे और इसमें 1 माइनस किया तो इसमें भी 1 माइनस करोगे। अब देखो क्या आता है, तो 6 का स्क्वायर 36 में 1 घटाओगे तो क्या आएगा 35 यानी 35। बोले तो ऑप्शन नंबर किस में है, C4 कहो ना प्यारे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ हो हमारी बातों को, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चलिए हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो
नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 4 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता है आपका एग्जामिनर। करा यदि किसी सांकेतिक भाषा में कम को इतना कोडवर्ड में लिखा जाता है, यानी कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है कि कम को इतना लिखा जाता है, डेल को इतना लिखा जाता है, तो कोल COAL को क्या लिखा जाएगा। हमारी बातों को समझना। देखो क्या कर रहा है, COAL, इसका मान हमें ना पूछ रहा है, यानी इसको किस भाषा में लिखेगा। तो देखो अगर हम बात करें सी का कोडवर्ड क्या दे रखा है, तो सी देखो पहले में सी का कोडवर्ड क्या है, डॉलर, तो यहाँ पे डॉलर दो। फिर देखो ओ का कोडवर्ड क्या दे रखा है, प्लस, तो यहाँ पे क्या दो, तो यहाँ पे प्लस दो। फिर देखो क्या है, एम का कोडवर्ड कहाँ दे रखा है, एम, यहाँ पे देखो एम नहीं है। फिर देखो क्या निकालना है, ए का निकालना है, यहाँ पे ए का निकालना है, तो ए देखो किस में दिख रहा है, ए देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दूसरे पे, और इसका कोडवर्ड क्या है 9, तो यहाँ पे 9 दो। फिर देखो एल कहाँ है, यहाँ पे एल है, और एल का कोडवर्ड क्या दे रखा है 4, तो यहाँ पे आप लोग क्या दो 4 दो। अब देख यहाँ पे क्या होगा 4। अब देखो कि यहाँ पे क्या होगा, यानी COAL का कोडवर्ड इतना होगा $+94। कौन सा ऑप्शन में है जी, तो $+94 बोले तो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि बिल्कुल सही है। समझ रहे हो क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल सही है। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से, देखो कर रहा है इस बार कि जो यह सीरीज है ना, अल्फ़ावर्ड का सीरीज है, और बताना है CEA का से इतना इतना, तो इतना आगे वाले सीरीज क्या होगा, यानी इतना है इतना है इतना है, तो यहाँ पे क्या होगा जो आप सभी को बताना है। और मैं बता चुका हूँ कि जब भी आप सभी का अल्फ़ावर्ड से कोई भी रीजनिंग का प्रश्न आ जाए और आप सभी को कुछ भी समझ में ना आए, तो आप लोग क्या करना, सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखना। जैसे देखो समझना, सी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन कितना होता है, तो सी का होता है 3। फिर देखो ई का कितना होता है 5, ए का कितना होता है 1। समझियो आगे देखो क्या है, आई का कितना होता है 9 होता है, के का 11 होता है, जी का 7 होता है। समझो आगे देखो ओ का 15 होता है, एम का ओ का 15 होता है, क्यू का 17 होता है, क्यू का कितना होता है 17 होता है, और एम का 13 होता है। समझ रहे हो ना। अब इसमें देखो कि कौन सा लॉजिक लगा रखा है, तो देखो इस तरह से समझना कि अगर सी से आई की ओर गया, यानी सी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 3 और आई का 9, तो 3 से 9 पे गया तो क्या हुआ, तो 3 से 9 पर गया यानी प्लस का 6 हुआ, 3 6 9, यानी यहाँ क्या हुआ प्लस का 6। इसी प्रकार जब हम आई से ओ की ओर जाएंगे तो आई का 9 और ओ का 15, यानी 9 से 15 की ओर गया तो क्या हुआ, तो 9 से 15 की ओर गया यानी प्लस का 6 हुआ, यानी यहाँ भी प्लस का 6 होगा। समझ हो ना। और जब इसी प्रकार ओ से अगला पद हम निकालेंगे, यानी ओ का 15 और 15 से अगला पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्लस का 6 यहाँ भी करेंगे। तो 15 ओ का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 15 और 15 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा 21, और 21 जो होता है वह किसका होता है, यू का होता है, यानी यहाँ पे क्या दोगे, तो यू दोगे। समझो उसी प्रकार अब हम किस में करेंगे, तो अब हम इसमें करेंगे। कहाँ चलेंगे, ई से के पे चलेंगे। ई का अल्फ़ावर्ड पोजीशन देखो 5 है और के का 11 है। जब 5 से 11 की ओर चलेंगे तो कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, प्लस का 6, 6 5 11। फिर देखो के से क्यू की ओर चलेंगे, के का 11 और क्यू का 17, तो 11 से 17 गया यानी प्लस का 6 यहाँ भी हुआ। और जब हम क्यू से अगले पद पे चलेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, प्लस का 6 जोड़ेंगे। क्यू का 17 और 17 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 और 6 कितना होता है, तो 17 6 23, और 23 जो होता है वह किसका होता है, डब्लू का होता है। समझो अब इसी प्रकार हम किस में देखेंगे, तो इसमें देखेंगे। देखो ए से कहाँ पे चलेंगे, जी पे, तो ए का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 1 और जी का 7, यानी 1 से 7 गया यहाँ भी प्लस का 6, और जी से एम गया यानी कि 7 से 13 गया यहाँ भी प्लस का 6, तो अगला पद निकालेंगे तो यहाँ भी प्लस का 6 करेंगे।
तो एम का 13, 13 में छो जोड़ोगे 19, और 19 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है एस का होता है, यानी यहाँ पे क्या आया तो यू डब्ल्यू एस बोले तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। समझो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना 6 नंबर का, और 6 नंबर का प्रश्न में क्या है ना, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यह जो सीरीज है ना, जो नंबर सीरीज है, इसमें कौन सा ऐसा एक संख्या है जो गलत है, यानी गलत होने के कारण यह पूरा सीरीज को डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसको पता करोगे कैसे, तो देखो समझना। अगर हम बात करें कि 3 से 5 पे गया, समझना हमारी बातों को, फिर देखो क्या हुआ कि 5 से 13 पे गया, 13 से 43 पे गया, तो क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो इस तरह से सोचना और इसी प्रकार से जाएगा, और कौन सा पोजीशन गलत है तो पता करना है। तो देखो अगर हम बात करें कि 3 से 5 की ओर जाते हैं तो क्या होगा, तो अगर 3 में हम क्या करें, गुना का 1 करें तो 3 एकम 3, और प्लस का 2 करें तो देखो 3 एकम 3 और 2 5 आ गया। जब हम 5 से 13 की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, तो 5 में गुना का 2 करेंगे, 5 दूना का 10, और 10 में हम क्या करेंगे, प्लस का 3 करेंगे, 13 आ गया ना। अब इसी प्रकार जब हम 13 से 43 पे जाएंगे तो क्या करेंगे, तो 13 गुना 3 करेंगे, 13 दूना 26 और 13 तिया का 39, और 39 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 39 4 43 आ गया। तो अब आप सभी को सीरीज चल रहा है कि ऊपर वाले में 1 गुना किया, 2 गुना किया, 3 गुना किया, और जोड़ कितना रहा है, 2 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखो गुना 1 का किया, गुना 2 का, गुना 3 का, तो इस बार गुना हमें 4 के करना चाहिए ना। और यहाँ जोड़ा 2 3 4, तो यहाँ पे हमें जोड़ना चाहिए 5। अब देखो क्या होता है, तो देखो समझना। अगर आप लोग 43 में 4 गुना करते हो तो देखो 43 में गुना का 4 करो तो 4 तिया 12, 4 चक्का 16, 1 17, 100 कितना आ गया 72, और 172 में जब 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 2 7 7 1 177, 177। लेकिन यहाँ पे कितना है, 176 है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए कितना, तो 177 होना चाहिए। यानी यही गलत है, यही पोजीशन गलत है, 176 जो है गलत है, 176 के जगह 177 आना चाहिए, और ऑप्शन में यहीं तक दे रखा है, यानी 176 जो है गलत है, क्योंकि 5 नहीं है, 43 नहीं है, 13 नहीं है, तो ओनली 176 जो है वही गलत है, 176 की जगह 177 होना चाहिए। समझ रहे हो ना हमारी बातों को। तो चले नेक्स्ट पे। और जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो भाई साहब, तो लाइक कर देना, समझ रहे हो, सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक। और हाँ, जो न्यू हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सुबह और शाम दोनों क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को आसान तरीका से मिल सके। समझ रहे हो ना। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 7 नंबर का प्रश्न समझना। 7 नंबर का प्रश्न जो है ना, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, बस आप लोग समझना। करा ए और बी बच्चे हैं सी के, ए और बी, चलो भाई बच्चे हैं, किसका बच्चे हैं, तो ए और बी बच्चे हैं सी का, सी के। यदि सी माता है, सी माता है तो चलो मैं माइनस दिया हूँ, सी माता है बी की, देखो सी जो है ना, यह माता है किसकी, बी की, यहाँ बी है तो बी है, माता है, किंतु ए पुत्री नहीं है, ए जो है ना पुत्री नहीं है, तो यह क्या होगा, पुत्र होगा, ये क्या होगा, पुत्र होगा। समझो। अब यहाँ पे कह रहा है बी की, यानी बी की, तो बी क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए, क्योंकि सी माता है बी की, अगर का होता तो पुल्लिंग, अगर की है तो स्त्रीलिंग, यानी बी क्या है तो स्त्रीलिंग, और किंतु ए पुत्र नहीं है, ये पुत्री नहीं है तो पुत्री नहीं है, तो क्या होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए। ऑफ कोर्स। आगे देखो, पुत्री नहीं है सी की, समझो। अब देखो कह रहा है सी, तो ए और सॉरी यहाँ पे क्या कर रहा है, तो सी और ए में क्या संबंध है, देखो यहाँ पे बताना है सी और ए में क्या संबंध है। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे ये माता है, ये पे पुत्र है, तो क्या होगा, माता और पुत्र का
बोले तो ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही है। समझ गए? चलो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 8 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि यदि जोड़ का अर्थ भाग है, घटाव का अर्थ गुना, गुना का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ घटाव, तो इतना का मान क्या होगा। जैसे जैसे कर रहा है ना बालक वैसे वैसे करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है 45 है, तो चलो मैं 45 लिखता हूँ। फिर क्या है प्लस, प्लस का अर्थ देखो क्या दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, यहाँ पे भाग दो 9। फिर देखो माइनस, माइनस का अर्थ गुना है, गुना दो 3। फिर देखो गुना, गुना का अर्थ क्या है भाई, तो गुना का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ दो 15। और फिर भाग का अर्थ देखो घटाव है, घटाव दो। अब आप लोग इसका हल करो किस तरह से, तो बोर्डमास प्रयोग करके पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटा। समझ गए हो? तो देखो सबसे पहले हम भाग की क्रिया करेंगे। 45 में 9 से भाग देंगे तो 9 पचे 45, 9 पचे का 45, फिर गुना का 3 होगा, प्लस का 15 होगा और माइनस का 2 होगा। समझो? अब गुना करेंगे तो 5 गुने के 3, 5 3 15, फिर प्लस 15 होगा और फिर माइनस का 2 होगा। और 15 प्लस 15 करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, और 30 में जब 2 घटाओगे कितना आएगा 28 आएगा। और 28 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि क्या है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। कितना आया 28 आया। समझ गए हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। 9 नंबर का प्रश्न समझना करा, यदि यहाँ पे कथन है और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। करा सभी कौवे काले हैं, कुछ काली वस्तुएं समुंदर होती है। यहाँ पे तो निष्कर्ष क्या कर रहा है 1 और 2, ये समझना है। तो जो कथन कहेगा उसी के अनुसार क्या करना है, निष्कर्ष निकालना है। तो देखो क्या कर रहा है कथन भाई, तो सभी कौवे काले हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कौवे, क्या होगा कौवे। चलो और यह सभी कौवा क्या है, तो यह सभी कौवा क्या है, तो काले हैं, यानी काले। समझो सभी कौवे काले। अब कह रहा है कुछ काली वस्तुएं सुंदर है, कुछ काली वस्तुएं क्या है सुंदर है, यानी यहाँ पे लिखो कुछ काली वस्तुएं। तो सभी कौवे क्या है काले हैं, और कुछ काली वस्तुएं क्या होगा, तो सुंदर। यहाँ पे क्या लिखो सुंदर, इस तरह से लिखना है। और यहाँ पे निकालना है इस तरह से कि यहाँ पे ये सुंदर होगा, और कुछ काली वस्तुएं तो क्या होगा, कुछ होगा काली वस्तुएं, यहाँ पे क्या होगा सुंदर होगा। अब देखो क्या कर रहा है, इस तरह से समझना है यहाँ पे कि निष्कर्ष क्या कर रहा है। पहला निष्कर्ष कर रहा है कुछ कौवे सुंदर है, तो कौवा कहाँ यहाँ है, सुंदर कहाँ यहाँ। देखो कुछ कौवा सुंदर में कोई रिलेशन है तो नहीं है। निष्कर्ष 2 देखो कर रहा है कुछ सुंदर वस्तुएं काली है, तो कुछ सुंदर वस्तुएं यहाँ है, काली वस्तुएं यहाँ है। तो देखो कुछ अटैच हो रहा है, तो बोलोगे जी सर अटैच हो रहा है, यानी कि क्या होगा यहाँ पे वनली वन कि ये क्या है सही होगा, तो कौन सा होगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 सही है, जो कि क्या है बिल्कुल सही है। वनली वन केवल निष्कर्ष 2 सही है। समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर बी। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या है। कह रहा है दिए गए समूह में विषम की पहचान करें, यानी बताना है 1 2 3 4, यानी इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा जो 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा, वही विषम है और वही ऑप्शन को चयन करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 14 से 9 हो गया, यानी क्या हुआ, तो 14 में माइनस का 5 किया तो 9 आ गया। फिर देखो अगर हम 42 में कितना घटाएं कि 30 आ जाए, तो 42 में 30 लाया यानी माइनस का 12 किया। समझ लो ना कितना, माइनस का 12। फिर देखो 17 से 12 हो गया, यानी क्या हुआ, माइनस का 5 हुआ। और फिर 21 से 16 हो गया, यानी क्या हुआ, तो माइनस का 5 हुआ। तो देखो सभी में -5 घटा तो 14 में -5 घटा तो 9 आया, 17 में -5 घटा तो 12 आया, और 21 में 5 घटा तो 16 आया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 42 में 12 घटा तो 30 आया, यानी सबसे अलग जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही होगा। समझो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो
नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, देखो 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है समझने की कोशिश कर रहा है। यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है और इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना कि ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर दक्षिण करता हूँ, इधर पूर्व कहता हूँ, इधर मैं पश्चिम कहता हूँ। अब देखो कर रहा है, मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। अगर मोहन का स्टार्टिंग पॉइंट ए है यानी इसे कहते हैं ए, तो यहाँ से बिंदु दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चला, यानी दक्षिण दिशा कहाँ है, नीचे की ओर। अब नीचे की ओर कितना चला, तो नीचे की ओर 1 किलोमीटर चला। कितना चला, 1 किलोमीटर चला। वहाँ से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो बाएं मुड़ेगा किधर होगा, इधर होगा। और इधर कितना चला, तो 1 किलोमीटर इधर चला, समझो। और कर रहा है पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, यहाँ चला। और यहाँ से पुनः बाएं मुड़ेगा तो इधर इसका मुँह है, और यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो किधर होगा, इधर। और कितना चला, तो 1 किलोमीटर चला। कर रहा है अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो देखो उसका मुख किस दिशा की ओर है, ऊपर की ओर है। और ऊपर की ओर मैं क्या कहता हूँ, तो ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, यानी अब उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर बी। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि ए बी सी और डी ताश खेल रहे हैं, यानी कि 4 व्यक्ति ताश खेल रहा है। और ताश आप सभी को पता है कि कैसे खेला जाता है, तो आमने सामने से, यानी इधर 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 खेला जाता है, समझो ना। अब देखो क्या कर रहा है कि इससे पहले आप लोग इस तरह से समझना, उसी प्रकार से ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम कहते हैं। अब प्रश्न पे समझो, प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है ए और बी साथी है। ए और बी क्या है भाई, तो साथी है। और साथी क्या होता है कि एक आमने सामने होता है, ताश के में आमने सामने साथी होता है, यानी ए यहाँ होगा और बी यहाँ होगा। चलो मैं मान लिया हूँ। कर रहा है ए बी साथी है, डी का मुंह उत्तर की ओर है। देखो डी जो है ना, उसका मुंह उत्तर की ओर, और जब उत्तर की ओर उधर उत्तर की ओर होगा उसका मुंह, यानी इस तरफ होगा, तो वह कहाँ बैठना चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए, तभी तो इसका मुंह देखो इधर होगा, समझो ना। अब डी का मुंह उत्तर है और ए का मुंह पश्चिम की ओर है। अगर मैं ए को यहाँ बैठाता हूँ, पश्चिम मुंह कहाँ होता है, इधर इस तरफ। तो अगर मैं ए को यहाँ बैठाया तो इसका मुंह पश्चिम की ओर होगा, यानी इस तरफ होगा, समझ रहे हो ना, इस तरफ पश्चिम होता है, सही बैठा है। अब करा है तो किसका मुंह दक्षिण की ओर है। देखो ए यहाँ बैठ गया, बी यहाँ बैठ गया, डी यहाँ बैठ गया, तो सी यहाँ बैठना चाहिए। अब कह रहा है कि किसका मुंह दक्षिण की ओर है, और दक्षिण की तरफ हम किसे कहते हैं, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर मुंह किसका है, तो इसका मुंह, यानी सी का मुंह, यानी सी जो है उसका मुंह दक्षिण की ओर होगा, यानी नीचे की ओर होगा, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक समझ गए सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में SIR को इतना लिखा जाता है, MAN को उसी प्रकार कैसे लिखा जाएगा। तो देखो सबसे पहले लॉजिक समझना, क्या है, S है, I है, R है, और इतना को क्या लिखा, तो P लिखा, S लिखा, P लिखा, I लिखा, P लिखा, R लिखा, समझो ना। अब देखो कि इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है। तो देखो अगर हम S की बात करें, जो SIR लिखा है, इतना को इतना लिखा, तो कैसे लिखा, तो इतना का देखो S जो है ना वह दूसरे स्थान पे लिखा, फिर I जो है ना इसको भी 1 अंक छोड़ के लिखा, और R जो है ना इसको भी 1 अंक छोड़ के लिखा। देखो यहाँ भी दूसरे 1 अंक छोड़ के लिखा, फिर यहाँ भी 1 अंक छोड़ के लिखा, यहाँ भी 1 अंक छोड़ के लिखा। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखो क्या है, MAN है, क्या है, MAN। तो देखो MAN। अब कौन सा ऑप्शन में M है जो दूसरे स्थान पर है, तो देखो यहाँ दूसरे स्थान पर, यहाँ दूसरे स्थान पर, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो गलत हो गया। ए होना चाहिए उसके बाद दूसरे स्थान पे, तो उसके बाद दूसरे स्थान पे कौन है, तो देखो P के बाद दूसरे स्थान पर A है, ए आ गया। फिर देखो N भी होना चाहिए दूसरे स्थान पे, तो देखो P को छोड़ के N हो गया, यानी इस तरह से हुआ कि पहले यहाँ पे M आ गया, फिर A आ गया, फिर N आ गया। उसी प्रकार में है, यहाँ पे भी दूसरे स्थान पे, यहाँ भी दूसरे स्थान पे, यहाँ पे दूसरे स्थान पे। तो कौन सा लॉजिक लगाया, बहुत ही सिंपल लॉजिक लगाया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो
नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है भिन्न समूह का पहचान करें, यानी कि यह जो अल्फ़ा वर्ड से है ना, और इस अल्फ़ा वर्ड में आप सभी को बताना है कि सबसे अलग कौन है, सबसे हट के कौन है। इसके लिए क्या करोगे, अल्फ़ा वर्ड पोजीशन का पता करोगे। जैसे इस तरह से देखो, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, जी का 7 होता है, के का 11 होता है, आर का 18 होता है, एस का 19 होता है, भी का कितना होता है 22 होता है, और जेड का 26 होता है, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, आर का 18 होता है, भी का 22 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, जे का 10 होता है, एन का 14 होता है। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है भाई, तो देखो हमारी बातों को समझना। अगर हम बात करें इसमें तो देखो 2 से 3 गया यानी प्लस का 1 किया, फिर 3 से 7 गया प्लस का 5, और 7 से 11 गया प्लस का 5, क्या किया प्लस का, सॉरी यहाँ पे प्लस का 4 किया, 7 4 11 प्लस का 4। 1 मिनट यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, 3 से 7 गया तो क्या हुआ प्लस का 4, और 7 से 11 गया प्लस का 4। समझो, पहले प्लस 1 किया, प्लस 4 प्लस 4। फिर देखो 18 से 19 गया प्लस का 1, और 19 से 22 गया तो यहाँ पे क्या किया, तो 19 से 22 किया, यानी कि यहाँ पे 19 20 21 22, समझना, तो यहाँ पे माइनस का 3 कर दिया, और फिर 22 से 26 गए यानी प्लस का यहाँ पे 4 किया। आगे देखो भाई, 13 से 14 गया प्लस का 1, और 5 से 6 गया प्लस का 1 यहाँ भी, और 14 से 18 प्लस 4, 6 से 10 प्लस 4, 18 से 22 प्लस 4, 10 से 14 प्लस 4। तो क्या समझ में आया कि यहाँ पे माइनस का 3 किया लेकिन सभी में प्लस का 4 किया, तो सबसे अलग ऑप्शन नंबर बोले तो भी क्या होगा, समझ गए हो। चलिए अगला प्रश्न पे तो देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना, कर रहा है 10 छात्रों का एक समूह आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। समझना हमारी बातों को, जब भी आप सभी के एग्जाम में हाथ मिलाने वाले आ जाए, कितना छात्रों ने आपस में हाथ मिलाया तो कितने बार हाथ मिलाएं, तो सिंपल सा ट्रिक लगाना, n × n + 1 और बटा का 2। तो देखो यहाँ पे क्या है, 10 छात्रों ने हाथ मिलाया यानी 10 विद्यार्थी हैं, और 10 माइनस का 1 और बटा का 5, समझो। फिर देखो 5 से काटो 2, तो यहाँ पे 2 × 10 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 9, और 9 × 2 यानी कितना आएगा 18। सॉरी यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 2 है, 1 मिनट, यहाँ पे क्या होगा बटा का 2। अब देखो 2 से 10 में काटो तो कितना आएगा 5, और यहाँ पे क्या होगा 5 × 10 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 9, बराबर 9 × 5 यानी 45, 45 बोले तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, 17 नंबर का प्रश्न बताना है, शब्दों का सही संबंध। स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है, सुरीला का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है ना, कि यहाँ पे बता रहा है स्वाद, और यहाँ पे स्वाद से क्या होगा स्वादिष्ट, उसी प्रकार सुरीला क्या होता है भाई। तो देखो स्वाद की बात करें तो स्वादिष्ट है, तो सुरीला उसी प्रकार से क्या होता है याद, नहीं बोली, नहीं जीव, नहीं क्या होता आवाज़। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आवाज़ होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ रहे हो ना। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 18 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पे सही संबंध बताना है, यानी लहसुन अदरक मिर्च का कौन सा ऑप्शन चयन करोगे ताकि इन तीनों का सही संबंध बता सके। तो कैसे पता करोगे, तो इस तरह से करना, यहाँ पे क्या है लहसुन है, अदरक है, मिर्च है, समझो ना। अब देखो अगर मैं लहसुन के लिए 1 गोला बनाया, अदरक के लिए चलो मैं 1 गोला बनाया, तो देखो लहसुन और अदरक में कोई संबंध है नहीं, तो दोनों अलग अलग है। मिर्च के लिए मैं 1 गोला बनाया, अब देखो अदरक लहसुन मिर्च कभी एक समान है, मतलब कि किसी एक प्रकार का कोई रिलेशन बना रहा है नहीं, क्योंकि लहसुन अलग है, अदरक अलग है, मिर्च अलग है, यानी इस तरह से होगा। और जो कि कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न समझना, 19 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, आप सभी के लिए समझना और बताना। देखो
यह प्रश्न करा है दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए यहाँ पे पैटर्न को पूरा करेगा। यानी इस वाट के जगह कौन सा ऑप्शन को आप लोग उठा के फिलअप करोगे ताकि यह जो फिगर है पूर्ण रूप से बन जाए। तो कैसे सोचोगे? तो सबसे पहले इस तरह से सोचना कि देखो स्टार यहाँ था तो कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, यानी एक स्टेप बढ़ गया। तो यहाँ से फिर कहाँ आना चाहिए? तो स्टार यहाँ आना चाहिए, यानी कि इस तरह से होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए तो कट गया। फिर यहाँ से देखो यहाँ आ गया, समझो ना। अब देखो क्या है, तो इसके अंदर देखो क्या है, तो एक वर्ग है, यानी इस तरह से होगा। फिर एक गोला है, तो वर्ग बनाने के लिए यानी चतुर्भुज बनाने के लिए इस तरह से है, इस तरह से है ना। तो यहाँ पे ये लकीर होना चाहिए। ये लकीर किस में है? तो देखो इसमें नहीं है। अब अगर हम बात करें किस में? बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाले में देखो, चलो ये मान लिया, ठीक है, ये आ गया इस तरह से समझना। यहाँ पे ये तो होगा नहीं। अब देखो इस तरह से ऐसे यहाँ पे है, इस तरह से इसमें भी है, चलो मान लिया। अब देखो उसके बाद क्या है? गोला वाले है, तो गोला वाले को पूरा करने के लिए ऐसे होना चाहिए, और यहाँ पे इस तरह से रेखा, यानी ये भी नहीं होगा। किस में है? तो देखो इसमें है और इसमें है, यानी क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, अगर यहाँ पे उठा के रखते हो तो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी होगा। समझिए हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है। देखो यह प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। करा उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र को रिक्त स्थान के पूरा उपयुक्त है। यानी इस भाट के जगह आप सभी को बताना है कि कौन सा फिगर को यहाँ पे उठा के धरोगे ताकि यह फिगर पूर्ण रूप से बन जाए। और यह फिगर बहुत ही सिंपल है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे राइट आंसर आ जाएगा। और सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक इस प्रश्न को राइट आंसर कमेंट में बताना कि सर जी ऑप्शन नंबर ये है। समझ रहे हो? और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो, लाइक वाले बटन वहाँ पे दिख रहा है, लाइक कर देना। और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि सुबह और शाम दोनों टाइम का क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास मिल सके। और साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना ताकि कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को आसान तरीक़ा से मिल जाए। समझो? तो चलो मिलते हैं आप सभी को सुबह वाले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से